पुलिस वालों का ये रिएक्शन था कि तुम ये सब बातें भूल जाओ और ये किसी को नहीं बताना, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। और ये मतलब मुझे मना कर दिया मेरी एफआईआर लिखने से। हम पूरी बात इनके ही मुंह से आपको सुनवाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। यह जो घटना महिला बता रही हैं, यह मार्च 2024 की घटना है, जब ये केवलारी थाना अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार अपने मायके गई थी होली के समय। उसी समय इनका एक परिचित, ससुराल पक्ष से जो परिचित है, वह इनके पास पहुंचा और इन्हें एक गलत जानकारी देकर अपने साथ चलने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुराग्रह किया। दुराग्रह किए जाने के बाद जब महिला ने इसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बाद जैसे तैसे प्राथमिकी दर्ज हुई, तो उसके बाद आज 1 साल बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसा सुना जाता है कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। उसके बाद भी अभी तक आरोपी पर पुलिस ने अपना शिकंजा नहीं कसा। केवलारी थाना अध्यक्ष का कहना यह है कि महिला के द्वारा घटना की जो जानकारी दी गई थी वह तथ्यों के साथ मैच नहीं करती, जो प्रामाणिकता के साथ इस मामले की जांच को आगे बढ़ाए। इसलिए पुलिस इस मामले में खात्मा पेश करेगी। फिलहाल यह महिला अभी भी गुहार लगा रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, पर अभी तक पुलिस न इसमें खात्मा प्रस्तुत कर सकी है और न ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर सकी है। सुनिए महिला की जुबानी क्या बीती उस पर। श्री राम चंद्रवंशी है, उसके बच्चे मेरे पास में पढ़ने आते थे, इससे मैं उनको जानती थी। तो एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी, 27 मार्च को, होली के समय की बात है, और गई हुई थी तो फ़ोन आया मेरे पास में कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं मतलब घबरा गई कि कैसे हो गया करके। मेरे पति के पास में मोबाइल भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है सही बोल रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, मैं यहीं आया हूँ तो तुम्हें लेके चल लेता हूँ। तो मैंने मतलब घबरा के मारे मैंने समझी नहीं कि क्या सही है गलत है, कैसा क्या है इनका मतलब सोचने का। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में बैठने के बाद में पलारी से 5-6 किलोमीटर के आसपास है, मतलब गिट्टी खदान, उसके पास में एक नहर है। नहर के पास में ले जाके मुझे कोल्ड ड्रिंक्स में पता नहीं क्या मिला हुआ था, मुझे भी नहीं पता, और बोले पानी पी लो, हम चल रहे हैं, बोले मैं थोड़ा सा पेशाब करके आता हूँ फिर चलते हैं। तो ऐसा बोल करके वो मुझे साइड में खड़े कर दिया और वो चले गए आगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब शाम हो रही है, टाइम हो रहा है, तो वो गाड़ी बढ़ाने को तैयार नहीं। वो जब मैंने जो कोल्ड ड्रिंक्स पी तो मुझे पता नहीं अजीब सा लगने लगा, चक्कर से आने लगा। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले कुछ नहीं है, बोले तुम गाड़ी में बैठो, और अंदर की तरफ नहर की तरफ लेके चल जाने लगा। तो मैं घबरा के मतलब गाड़ी से कूदने के लिए हुई कि मतलब कहाँ लेके जा रहा है तुम। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं यहीं लेके जा रहा हूँ, बस अपन चलते हैं वापस, बोले। तो वहाँ पे मुझे नहर के पास में कोई मतलब झाड़ी थी, वहाँ पे मुझे गिरा दिया धक्का मार के, मेरी साड़ी को खींच करके और मेरे कपड़े को फाड़ दिया और मेरे साथ बलात्कार करके मैं एकदम बेहोश सी होने लगी। मतलब बेहोश नहीं हुई थी, मतलब आधी बेहोश हुई थी, लेकिन मुझे समझ में आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं रोने बिलखने लगी वहीं पे। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कुछ नहीं किया, यदि तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे पति को भी जान से मार दूंगा। तो मैं घबरा गई और मैं वहाँ से मतलब मुझे लाके उसने छोड़ भी दिया घर के पास में। तो मैं जब घर पे पास में लाके छोड़ा तो जब मैं वहीं पर थी तो मैंने कॉल किया कि मैं किसको कॉल करूं, समझ में नहीं आया था। तो मेरे मतलब मोहल्ले में रहते हैं देवर, तो मैंने उनको कॉल कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बोला क्या नहीं। उनको बस इतना बोला कि मुझे बचा लो और मैं यहाँ पर हूँ करके। तो वो मुझे बचाने के लिए आए। तो जब मुझे उन्होंने छोड़ा, कहाँ मतलब पलारी के पास राय पेट्रोल पंप में, तो मुझे आधी बात याद है आधी नहीं है कि उसको छोड़ के वापस जा रहा था। तो इतने उन लोगों ने देख लिए कि हाँ ये भाभी को छोड़ के जा रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने उसको देखा। तो फिर वहाँ उसके बाद तो मुझे घर लेके गए मेरे भाई लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे कोई पता नहीं है। उसके बाद में फिर मैं जब मायके में मैंने गई तो मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं सो गई चुपचाप और मेरा दिमाग नहीं चला था कि मैं क्या किसको बताऊँ। मम्मी पापा को कुछ नहीं बता पाई। फिर जब मैं ससुराल गई
तो मैंने छपारा थाने में मैंने मतलब एफआईआर करने के लिए गई। तो वहाँ जाने के बाद में पुलिस वालों का ये रिएक्शन था कि तुम ये सब बातें भूल जाओ और ये किसी को नहीं बताना, नहीं तो अच्छी बात नहीं है। और ये मतलब मुझे मना कर दिया मेरी एफआईआर लिखने से, मुझे भगा दिया कि तुम चुपचाप चले जाओ करके, ऐसा करके बोल दिए। और जब मैं वहाँ से आ गई मुझे समझ में आया, मैंने पति को भी नहीं बता पाई थी डर के मारे। मैं पति को जब बताई मैंने तो पति ने मुझे बहुत डांटा मारा, लेकिन फिर मेरी एफआईआर के लेकर के मैं वहाँ हरिजन थाने मैंने एफआईआर करने के लिए गई 6 तारीख को। तो बोले कि हाँ आवेदन जमा कर लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 दिन हो गए। उसके बाद में फिर हम लोग केवलारी थाने भी गए हैं एफआईआर मतलब एफआईआर लिखवा, तो वहाँ भी एफआईआर नहीं लिखी गई। प्राप्त हो गया करके उन्होंने आवेदन लिख लिए, उसके बाद में मुझे वापस कर दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एफआईआर भी हुई है 17/5 को। एफआईआर होने के बाद में भी 376 का जो है 376 का मामला बनने के बाद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारी परेशान हो गई। और अभी जब भी कहीं पे मिलता है तो ये धमकी दी जाती है कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। और राजीनामा लेने के लिए बोलता है मुझे मेरे बच्चों की और मेरे पति की जान का खतरा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे को मतलब वो मिले। एक कितने दिन हो गए एफआईआर दर्ज करी? सर 1 साल होने लग गए हैं कम से कम। 2024 की घटना है और ये 2025 आ चुका है। अप्रैल मई होने लगा ये, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर जी।